नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं बिहार स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग जो टॉप 500 क्वेश्चन के साथ बिहार स्पेशल के क्वेश्चन के साथ जो आगे बढ़ रहे थे, उन्हीं का लेक्चर जो है मेरे दोस्तों, यानी कि 4 लेक्चर। और आप सबसे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि इनको अधिक से अधिक शेयर करते होंगे, ठीक है? और साथ ही लाइक करते होंगे, ठीक है भाई? और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करते होंगे, ठीक है? दोस्तों आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि अगर आप बिहार स्पेशल टॉप 500 क्वेश्चन कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि बिहार स्पेशल इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें कूट कूट के भरा है। और पिछले ईयर और ये देखते हुए पिछले ईयर को देखते हुए और साथ ही इस वर्ष पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आप लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं, ठीक है? जल्दी बताएंगे दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई एक चीज तो पूछना ही छूट गया, आप लोग पढ़ाई कैसे करते हो भाई? आपका पढ़ाई हो रहा है या नहीं? तो भाई पढ़ाई नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा भाई? पढ़ाई करो, कुछ ही दिन है भाई, कुछ ही दिन है एग्जाम एग्जाम का। बस कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो दोस्तों, ठीक है? और भाई इसको पाना ही पाना है, ठान लिया तो ठान लिया, इसको पाना ही पाना है, ठीक है? वर्दी लेना ही छीन लेना है दोस्तों, ठीक है? और भाई मेहनत करना सीखो, ठीक है? मेहनत करते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो दोस्तों। तो चलो आओ दोस्तों, अपने हम इस पर बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर चुके थे? शायद 4 लेक्चर यानी कि 360 क्वेश्चन कर चुके थे, यही ना? ठीक है। आप देखो भाई दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, अगर आप ये कर लिया ना तो भाई कह दिया ना कि आपका मेंटलिटी पावर इतना अच्छा हो जाएगा। और भाई बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? बिहार स्पेशल से बिहार पुलिस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? तो चलो आओ भाई, अब क्वेश्चन लो, अब इनका आंसर बताओ, ठीक है? जल्दी बताओ। बिहार केसरी से बिहार केसरी से किसे संबोधित किया गया है? आप लोग बताएंगे कि बिहार केसरी से किसे संबंधित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो कि डॉक्टर श्रीधर सिंह है, ठीक है? और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। ऑप्शन नंबर सी जो कि श्री राम सिंह है, डॉक्टर। और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। जल्दी से फटाफट बताएंगे दोस्तों, इनका ऑप्शन नंबर क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं ए दोस्तों, ए एक ए कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं भाई, कुछ लोग सी कह रहे हैं, ठीक है? जो कि करेक्ट आंसर नहीं है दोस्तों, करेक्ट आंसर नहीं। हाँ भाई, सोनल जी जो हैं वो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन दिया, इनका सोनल जी का क्या है भाई? सही आंसर है। तो चलिए इसको हम बात करते हैं। बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं बिहार केसरी, ठीक है? बिहार केसरी किसे कहते हैं? बिहार केसरी कहते हैं, ठीक है? बिहार केसरी कहते हैं, बिहार केसरी कहते हैं। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, ये लिख देता हूं, केसरी के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है? और बताए दोस्तों, और बताओ, ये स्वतंत्र भारत के, ठीक है? स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत में पहले बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहले मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री बने, ठीक है? और बताओ दोस्तों, और बताओ इनके बारे में क्या क्या होगा। और बताओ दोस्तों, ये कांग्रेस के, ठीक है भाई, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के, ठीक है? मंत्रिमंडल के कौन थे भाई? अध्यक्ष थे, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे। याद है या नहीं दोस्तों? अध्यक्ष थे, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है? अध्यक्ष थे। और बताओ, और कुछ बता है? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है? और कुछ बताया दोस्तों? चलो भाई, तो इतना ही, इतना काफी है। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष थे, बिहार के केसरी नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्र भारत के बिहार प्रथम बने हैं, साथ ही दोस्तों, ठीक है? और बताओ दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह को और किसके नाम से जानते हैं? आधुनिक बिहार का जनक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? आधुनिक बिहार के जनक के नाम से भी जानते हैं। इसको लिख लो, आधुनिक बिहार, आधुनिक बिहार के जनक के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये भी
आपका आंसर है। जानते हैं, ठीक है, आधुनिक बिहार के आधुनिक से नाम से जानते हैं। भीमराव अंबेडकर कौन है दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर कौन है, जल्दी से बताएंगे। संविधान के कौन है भाई? संविधान के कौन है, जनक या पिता? दोस्तों कमेंट में बताएंगे। डॉट डॉट आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये सवाल आपको अगर पता नहीं है तो भाई मत किया करो बिहार पुलिस का तैयारी, ठीक है। अब भाई बताएंगे कि संविधान का जनक है या पिता, आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलो भाई अभी बात में, ठीक है। और बाबू भाई राम श्री राम की बात किया जाए, श्री राम सिंह की बात किया जाए, इसे 2020 में इसे समाज सेवा के लिए, ठीक है भाई, समाज सेवी के लिए या समाज सेवा के लिए इसे पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था भाई? 2020 समाज सेवा के लिए पद्म भूषण मिला था। भूषण सम्मान मिला था, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। चलो भाई इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो कि करेक्ट आंसर है वो क्या है भाई? और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है दोस्तों। भाई बात ही पहले कर लो, क्या काम है आपको? आपको क्या काम है बात करने के लिए, इसको देख लो। रैना कुमार को देख लो मेरे दोस्त, ये बात कर रहे हैं कि भाई भाई ब्लॉक करवा दूंगा, समझ लेना दोस्तों, ठीक है। चलो भाई राजेंद्र पुल किस नदी के किनारे है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। राजेंद्र पुल किस नदी पर अवस्थित है, जल्दी से बताएंगे कि राजेंद्र पुल किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो कि सोन नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी जो कि कोसी नदी पर है, और सी और गंगा नदी पर है, डी गंडक नदी पर है। कौन से नदी पर है जल्दी से बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या भाई? ऑप्शन नंबर क्या? सी करेक्ट आंसर है भाई। और अधिकांश लोग, लगभग 4 लोगों का सी सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है भाई। और गंगा नदी पर है, ठीक है भाई, गंगा नदी पर है। तो चलिए हम राजेंद्र पुल के बारे में हम बात कर लेते हैं। राजेंद्र पुल की बात किया जाए तो ये गंगा नदी पर है। क्या? गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है, गंगा नदी पर स्थित है, अवस्थित है, अवस्थित अवस्थित है, ठीक है। और बात करेंगे दोस्तों, गंगा नदी पर अवस्थित है और साथ ही स्वतंत्र भारत का दोस्तों, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का बिहार में गंगा नदी पर बनी पहली पुल है, ठीक है, पहली पुल है, ठीक है, बनी पहली पुल है। और बताओ दोस्तों गंगा नदी ये कौन सी भाई? ये क्या है? रियल पुल है, रेल सह रेल है, यानी कि रेल के साथ साथ गाड़ी गाड़ी सह रेल है, ठीक है क्या भाई? सह रेल पुल है दोस्तों। यानी कि दोस्तों सह रेल पुल का मतलब होता है नीचे जो है गाड़ी बस इत्यादि चलती है और भाई ट्रेन भी चलती है, ठीक है, ये बातें हैं। और बताएंगे दोस्तों ये कहां से कहां तक चलते हैं, तो ये देखिए दोस्तों पटना के, ठीक है, पटना के हाथी देश से लेकर के, हाथी कहां से कहां तक है? तो हाथी देश से लेकर के सिमरिया तक है, सिमरिया तक है, ठीक है, सिमरिया तक है दोस्तों। आप बताएंगे सिमरिया कौन से जिले में पड़ते हैं, ये बात बताएंगे। सिमरिया घूमने जाते हो या नहीं तो जाते हो भाई? सिमरिया मेला लगता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदू धार्मिक के और सांस्कृतिक के अनुसार दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग भी जाते थे पहले, हम लोग भी जाते थे, अब तो नहीं जाना हो क्योंकि 3-4 बार हम लोग चल चुके हैं, ठीक है, जा चुके हैं। और आप लोग की बारी है कि आप लोग यहाँ घूमिए, समझ सकते हैं भाई किनके साथ जाना है, ठीक है। ये लड़का कह रहा है कि सर जी मैं गया था सिमरिया, हमारी जीएफ एकदम से मेरी कथा करे, जीएफ एकदम से क्या भाई, आगे तो बोलो, खो गई थी। तो भाई वहां पर कमिटी बैठे रहते, अनाउंस कर देता, ठीक है, अनाउंस कर देता, ठीक है। चलो भाई इनका ऑप्शन, ठीक है, पटना के हाथी दे। और बताओ दोस्तों सोन नदी पर कौन सा पुल है भाई? तो सोन नदी पर है कोयलर पुल है। क्या है भाई? कोयलर है, कोयलर पुल है। क्या है? कौन सा पुल है?
कोयलर पुल है, और ये भी कौन सा पुल है दोस्तों? सहरेल पुल है, ठीक है, सहरेल पुल है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बताओ, कोसी नदी पर कौन सा है भाई? तो मधुबनी सुपौल पुल है, ठीक है, मधुबनी सुपौल पुल है, मधुबनी सुपौल पुल है, याद रखेंगे, सुपौल पुल है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, विभाजन के समय, विभाजन के बाद बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में रह गया? आप ही बताएंगे दोस्तों कि जब जब देखिए दोस्तों, जब हमारा जो बिहार है, हमारा जो बिहार है, ठीक है, वो बंगाल का क्या था भाई? बंगाल का, बंगाल प्रांत का हिस्सा था ना भाई, बंगाल प्रांत का हिस्सा था, ठीक है, लेकिन हिस्सा था, लेकिन बंगाल वाला क्या करता था भाई? बंगाल वाला क्या करता था कि बिहार के लोगों को पोस्ट जो है निम्न को निम्न पोस्ट दिया जाता था, और भाई आप बंगाल वाले अपने बंगाल वाले लोगों को भाई ऊंचे ऊंचे पोस्ट नियुक्ति करते थे, जिन कारण से बिहार क्या हुआ भाई 1912 में, ठीक है, 1912 में बिहार क्या हो गया? अलग प्रांत हो गया, ठीक है, अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1936 में भाई बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, ठीक है, उड़ीसा अलग हो गया, ठीक है मेरे भाई, कौन अलग हो गया? उड़ीसा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, बिहार से 15 नवंबर 2000, ठीक है, 2000, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है, ठीक है दोस्तों, झारखंड अलग होता है। और झारखंड जब अलग होता है उस समय की हमारी कौन सा है भाई? तो उस समय की हमारी कितना है भाई? ऑप्शन नंबर बी, जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है दोस्तों, ठीक है। 94,000 कितनी है भाई? बिहार का क्षेत्रफल कितनी है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,000 भाई, चेंज क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो बार बार इसे चेंज करने के लिए कहता हूं, लेकिन ये चेंज होता ही नहीं रहता है। कितनी है भाई? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है? 1 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी वर्ग किलोमीटर है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आप लोग बताएंगे दोस्तों, इसमें इसी क्षेत्रफल में बिहार की, ठीक है, बिहार की कुल ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रफल कितनी है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रफल कितनी है? ठीक है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र कितनी है? तो भाई हमें भी ना पता है, 98 भाई, 94 नहीं, 98 नहीं भाई, हम बताते हैं आपको कि क्या होगा, हमें भी नहीं पता रहता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई? 92,252 हो जाएगा, 0.51 हो जाएगा, ठीक है, 0.51 नहीं, 5-1 हो जाएगा। और बताओ दोस्तों कि बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना होता है? ठीक है, बिहार का, ठीक है, बिहार का कुल कुल शहरी, ठीक है, शहरी क्षेत्र कितना हो जाएगा दोस्तों? शहरी क्षेत्र जो हो जाएगा, ठीक है, दशमलव कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। और कुछ बातें जानने की बची है तो आप लोगों को बता दूं, ठीक है दोस्तों, क्या है बिहार के कुल, और बताओ दोस्तों बिहार में वन की संख्या कितनी है? वन, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 207 कर लो, ठीक है, 257 है, ठीक है। और बताओ बिहार में वनों की क्षेत्रफल कितनी है? ये हमें एक बार बता दो। तो बिहार में कुल वन क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? वन क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? 7,288 है, क्या भाई? 88 वर्ग किलोमीटर पर है, वर्ग किलोमीटर पर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक वन किस में है दोस्तों? सर्वाधिक वन वाला क्या भाई? सर्वाधिक वन जिला कौन सा है दोस्तों? कैमूर है, ठीक है, जिला कैमूर है, याद रखेंगे, ठीक है, कैमूर है, कैमूर। और कम दोस्तों, कम की बात किया जाए तो कम कौन सा हो जाएंगे? कम की बात करें तो शिवहर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? शिवहर हो जाएंगे, ठीक है, शिवहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर कौन है जो कि करेक्ट आंसर है? वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है भाई। हमारे बिहार में 7% मतलब कुल भौगोलिक का 7.7% वन क्षेत्र है, जिनमें से अगर बात किया जाए 94,000 वर्ग किलोमीटर में से 7.288
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 94,000 वर्ग किलोमीटर से आप समझो भाई। उसमें से अगर बात किया सर्वाधिक वन जो है कैमूर में है, और सबसे सबसे कम कहाँ पर है भाई, तो सबसे कम जो हो जाएगा आपको सीभार में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्या है, देखिए दोस्तों, बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, बताओ दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध है, सिल्क नगरी किसे कहते हैं, कटिहार को कहते हैं, मुंगेर को कहते हैं, पूर्णिया को कहते हैं, भागलपुर को कहते हैं, जल्दी से बताओ दोस्तों। सिल्क सिल्क किसे कहते हैं भाई, रेशम को कहते हैं, रेशम को साड़ी नहीं बनती है, उससे कपड़ा नहीं बनती है, नहीं देखे हो दोस्तों, सिल्क होते हैं। अरे कीड़े होती है ना, कीड़े, इस प्रकार की कीड़े होती है, ठीक है, इस प्रकार की जो कीड़े होती है, ठीक है, इस प्रकार की जो कीड़े होती है, इनको पालन करके रेशम निकाला जाता है और उससे कपड़े का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो बताओ दोस्तों, कटिहार होगा, मुंगेर होगा, पूर्णिया होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं ना मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका डी है। चलिए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। देखिए दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, बिहार सरकार, एक सेकेंड, भारत सरकार के द्वारा, यह भारत सरकार के द्वारा, ठीक है दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, छोड़ो सरकार की, छोड़ो बड़का सरकार की, छोड़ो एकदम से, ये यहाँ देखो, देखो दोस्तों, एक सेकंड रुक जाना, भारत सरकार की छोड़ो एकदम से, ये आप याद रखेंगे, एक योजना याद रखेंगे, एक योजना याद रखेंगे, कौन सा योजना, तो आप देखेंगे, अरे भाई साहब, योजना योजना नहीं होता है, योजना, हमारा हाथ बहुत मिस्टेक कर रहा आजकल, क्या बात है दोस्तों, योजना, तो देखिए मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री तसर योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री तसर योजना, मुख्यमंत्री तसर, कार्यक्रम डाल दो, कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम या योजना, ठीक है, योजना कब लाया गया था दोस्तों, ये 2012 से लेकर के 2017 में लाया गया था, ठीक है, और इसके तहत, ठीक है भाई, और इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत दक्षिण बिहार का जो जिले हैं, दक्षिण बिहार का के जिले हैं, ठीक है, जिले जो हैं वह भाई सिल्क उत्पादन में, ठीक है, सिल्क उत्पादन में प्रोत्साहन के लिए था, उत्पादन में प्रोत्साहन, ठीक है, साहन के लिए था, ठीक है, और बताएंगे दोस्तों, भागलपुर में, पूर्णिया में क्या है दोस्तों, पूर्णिया की बात करें, तो पूर्णिया में क्या है, पूर्णिया में जूट पार्क है, अभी आगे बताएंगे, जूट पार्क है, पूर्णिया में क्या है दोस्तों, जूट पार्क है। अब क्या भाई, मरंगा जूट का पार्क है। कटिहार की बात किया जाए तो सर्वाधिक मक्का यहाँ पर होता है, क्या होता है भाई, सर्वाधिक मक्का उपजता यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। मुंगेर की बात किया, ठीक है, तो भाई कटिहार में क्या होता है, सर्वाधिक मक्का उत्पादन किया जाता है। भागलपुर में भाई सिल्क नगरी कहते हैं, ठीक है, और ये 6 जिला आपको बता दूं तो 6 जिला कौन होता है, रोहतास हो जाएगा। 6 जिला में किया गया, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, गया, मुंगेर, इन क्षेत्रों में जो है तसर योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि जो है भाई सिल्क उत्पादन में प्रोत्साहन के लिए, ठीक है। तो भाई इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होते हैं, बताएंगे दोस्तों कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होते हैं, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कौन से, किशनगंज में होता है, या क्या भाई किशनगंज में होता है, कैमूर में होता है, गया में होता है, या सीवान में होते हैं, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। अरे भाई साहब, इनको देखो, ये चेंज ना होता रहता है हमसे, आप लोग इनको सही कर सकते हो क्या, आप लोग तो काफी दूर हो, कैसे सही होगा, ठीक है भाई, देखो क्या, छोड़ो छोड़ो रहने दो, ठीक है, छोड़ो, ये प्रॉब्लम हमेशा से आ रही है। तो भाई इनका क्या हो जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को देखिए दोस्तों, ये बिहार का मैप है दोस्तों, आप देखिए ये बिहार का है, ये बिहार है, ठीक है, ये बिहार मान लिया। अब देखिए दोस्तों, बिहार है तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब मानसून आती है, इधर से ये टकराती है, तो देखिए यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है भाई, पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र से जब टकराती है मानसून या
संघनन बादल जब टकराती है तो यहाँ पर वर्षा होती है। और जो जो इधर जाती है दोस्तों, जो जो इधर जाती है इसमें वर्षा क्या होती है, वर्षा की कमी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? कमी को, वर्षा को देखने को मिलती है। तो किशनगंज में भाई किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। क्या होता है भाई? किशनगंज में होता है सर्वाधिक वर्षा होता है। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। अरे भाई साहब क्यों नहीं चेंज हो रहा है? ये लेना चाहता हूँ। ठीक है, अब चेंज होगा। ठीक है, चलो भाई। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा हो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है मेरे भाई? किशनगंज में होता है। कितना सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। ठीक है, और जहां पर वर्षा होती है वहां पर कौन सा वन देखने को मिलेगा? आर्द्र 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 पर्णपाती। ठीक है, पर्णपाती वन वन मिलेगा। ठीक है, आगे बताएंगे दोस्तों। गया की, अब मुंगेर और सिवान की बात किया जाए तो यहाँ पर 130 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ की गया और कैमूर की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ आपको 110 लगभग 110 से लेकर के 125 सेंटीमीटर वर्षा होती रहती है। ठीक है, इतना वर्षा होती है। इन क्षेत्रों की बात किया जाए तो यहाँ पर कौन सा वन होगी भाई? पर्णपाती वन होगी। ठीक है, पर्णपाती और वन होगी। ठीक है, अब देखो भाई, वर्षा के जैसे जैसे वितरण होगा, यानी कि वर्षा जैसे जैसे वितरण होगा वहां पर वन की स्थिति वो देखने को मिलेगा। जहां पर वह अधिक वर्षा है जैसे किशनगंज में, तो यहाँ पर क्या है भाई? तो वन पर्णपाती वन मिलेंगे। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। वहीं पर हम देखते हैं कैमूर गया वाले क्षेत्र में 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जहां पे हमें पर्णपाती वन मिलेंगे। और बताएंगे दोस्तों, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे कम वर्षा। ठीक है, सबसे कम वर्षा। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? तो औरंगाबाद में। ठीक है, याद रखना भाई, औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में। इनका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर जो कि करेक्ट हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। या भाई, एक लड़का कह रहा है कि मैं औरंगाबाद से हूँ, वहां वर्षा वर्षा तो होती है। अरे भाई साहब, बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा होती है वहां पर। ठीक है, सबसे कम वर्षा होती है, याद रखना। ठीक है, चलो भाई। बिहार का राजकीय पशु क्या है भाई? जल्दी से बताओ, बिहार का राजकीय पशु क्या है? घोड़ा है या बैल है? भाई इसे आंख बंद करके आप लोगों को आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। लेकिन हम अधिकांश ज्ञान देंगे आपको। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? घोड़ा है, बैल है, नील गाय है या दोस्तों हाथी है? जल्दी से बताएंगे। चलो भाई, राजकीय पशु की बात किया। राजकीय पशु तो क्या हो जाएगा? राजकीय पशु जो कि मेरे दोस्तों बैल हो जाएगा। ठीक है, राजकीय पक्षी की बात किया जाए, राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? गौरैया। ठीक है, गौरैया हो जाएगा। ठीक है, गौरैया। राजकीय पक्षी, राजकीय फूल की बात किया जाए दोस्तों, फूल क्या हो जाएंगे? गेंदा। ठीक है, गेंदा हो जाएंगे। राजकीय पक्षी हो गया, फूल हो गया, राजकीय पक्षी फूल हो गया। ठीक है, राजकीय का खेल क्या है दोस्तों? राजकीय खेल क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे कबड्डी। ठीक है, कबड्डी। और बताओ, राजकीय वृक्ष बैल हो गया। राजकीय वृक्ष नहीं दिया है। राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? पीपल है। ठीक है, पीपल है। और बताओ, राजकीय मछली कौन सी है दोस्तों? राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर। ठीक है भाई, मांगुर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मांगुर है। इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो कि इनका बैल हो जाएगा। ठीक है, बैल हो जाएगा। गेंदा को कब 2013 में, ठीक है, 2013 में घोषित किया गया था, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। 2013 में घोषित किया गया था। और गौरैया को 2008 में इसको घोषित किया गया था। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। ठीक है, चलो भैया, दिए हुए विकल्पों में से, ठीक है, में से बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? अंग्रेजी यात्री बिहार में सबसे पहले कौन अंग्रेजी यात्री आए हैं? हम जानते हैं कि भाई आधुनिक बिहार में अंग्रेजी आए हैं, यानी कि
ठीक है, आगमन हुआ है। लेकिन सबसे पहले कौन आया है दोस्तों? बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिहार में सबसे पहले चीन यात्री, इनमें से हम जानते हैं कि अंग्रेजों, डच, फ्रांस ये सब आते आए हैं, लेकिन इनमें से सबसे पहले कौन आया है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले की बात किया जाए तो सबसे पहले आया है दोस्तों, ये आया है और रॉल्फ फिच आया है। कब आया है? तो 16वीं शताब्दी में आया। ठीक है, 16वीं सदी में आया। कब आया दोस्तों? 16वीं सदी में आया। किसके शासनकाल में आया है? तो मुगल के शासनकाल में आया। ठीक है, शासनकाल में है। ठीक है, शासनकाल में आए हैं। और ये कौन थे दोस्तों? तो ये कौन थे? तो ये थे भाई अंग्रेजी व्यापारी थे। कौन थे दोस्तों? अंग्रेजी व्यापारी थे। ठीक है, व्यापारी थे। ठीक है, चलो भाई, पीटर मुंडी की बात करें दोस्तों। पीटर मुंडी कौन थे? पीटर मुंडी जो कि ये 17वीं सदी में आए थे। ठीक है, आए थे, बिहार आए थे। ठीक है, आए थे। और ये भी एक व्यापारी के साथ साथ कौन थे भाई? व्यापारी के साथ साथ कवि भी थे। ठीक है, साथ साथ कवि भी थे, याद रखना दोस्तों। ठीक है, कवि भी थे। ठीक है, चलो बताओ। और बताओ जॉन मार्शल कौन थे दोस्तों? जॉन मार्शल जो कि एक प्रसिद्ध कौन थे भाई? प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। कौन थे भाई? पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद थे। और जिन्होंने दोस्तों, जिन्होंने क्या किया भाई? जिन्होंने सिंधु सभ्यता को, जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज में सहायता या खोजा। ठीक है, सहायता की, याद रखेंगे। ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इनका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, याद रखना। कुछ कुछ हमारे, ठीक है, हम ये जानते हैं कि अंग्रेज हमारे भारत में उपनिवेशिक बनाकर लूट पाट मचाई है। लेकिन अगर भाई अंग्रेज ना आता तो हम लोग इनको खोज लेते। ठीक है भाई, अंग्रेज ना आता तो हम लोग खोज लेते भाई, क्या? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए भाई, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा कालीन औजार प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। इनका आंसर जो है आप लोगों को देना अनिवार्य है। चलो भाई अगला, चलो भाई जल्दी से बताओ कि दक्षिणी बिहार में मिला है दोस्तों। ठीक है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा कालीन औजार प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताएंगे। दक्षिणी बिहार भाग में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में या उत्तरी भाग में? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। आपका आंसर का जो है, आंसर का क्या भाई, इंतजार हो रहा है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, भाई ए भाई बी किसका है भाई? बी से देखो, बी का नाम, बी ऑप्शन भी दिया है और बी से भाई बालक जी लिखा है। वाह वाह, मतलब हमारा नाम जो है ना, हम उसी से आंसर देंगे। तुम्हारे जैसे भाई क्या बताएं तुमको। ठीक है, चलो चलो, यही सब का आंसर तुम बी ही देना। इससे भी पहले बी दिया था तुम, आंसर उसका सी था भाई। चलो भाई, इनका नाम बालाजी है, सॉरी बालक जी है, बालक जी है भाई, शायद बालक जी है। ठीक है, बालक जी, बालक के लिखा है, पता नहीं चल रहा है क्या लिखा है, गधा सब कहीं का। चलो इधर ध्यान दो, दक्षिणी भाग का देखिए दोस्तों। दक्षिणी भाग में, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल औजार प्राप्त हुए? तो भाई दक्षिणी भाग में। कहा मिला है? पूरा पाषाण काल के समय हमें दक्षिणी बिहार में से हमें क्या मिला है? साक्ष्य मिला है, जहां पर लोगों को रहने के लिए साक्ष्य मिला है। अब भाई जाहिर सी बात है कि लोग जब रहेंगे तभी तो हमें साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, जैसे लोगों ने क्या क्या उपयोग किया, खुरपी उपयोग किया कि कुल्हाड़ी उपयोग किया, क्या कौन कौन से वस्तुओं का उपयोग किया, इन्हीं के तो बारे में हमें जानकारी तो लेनी है, और वहीं को तो हम साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो भाई हमें दक्षिणी भाग से लोगों का रहने का, ठीक है, लोगों का रहने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, क्या मिला भाई? साक्ष्य मिला है। ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों? तो जेठियन, याद रखना दोस्तों, जेठियन कहां पर है? जल्दी से बताएंगे। गया। ठीक है, गया। मुंगेर की बात करेंगे दोस्तों, मुंगेर। ठीक है,
जेठियन हो गया, मुंगेर हो गया, और एक क्षेत्र है जो कि नालंदा। ठीक है, नालंदा से भी हमें साक्ष्य मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? नालंदा। ठीक है, नालंदा से। जल्दी से बताएंगे इन क्षेत्रों से, इन क्षेत्रों में मानव रहते थे। ठीक है, और मानव रहते थे तो जिन जिन औजारों का प्रयोग हुआ, यहाँ पर तो हमें पत्थरों का औजार मिलते हैं। पत्थरों का औजार, पत्थरों का औजार प्राप्त होता है। क्या होता है भाई? पत्थरों का औजार प्राप्त होता है। पत्थरों के औजार में कौन कौन से? तो भाई कुल्हाड़ी मिलता है हमें, कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी मिलता है। ठीक है, खुरपी मिलता है। खुरपी नहीं जानते हो दोस्तों? खुरपी मिलता है, और साथ ही चाकू मिलता है। ठीक है, चाकू। चाकू से क्या करते होंगे भाई? चाकू से मर्डर नहीं भाई, यहाँ पर वस्तुओं को काटने में। ठीक है, खुरपी क्या होता है भाई? खुरपी एक तरह से औजार है जो कि कई कामों में आ जाते हैं। जैसे हमें पौधा लगाना है तो एक खुरपी को प्रयोग करके हम ला जाते हैं, जो कि इस प्रकार होता है। आपको बता दूं, देखो ये इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार खुरपी होते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से पकड़ने वाले होते हैं, और इससे जैसे यहाँ पर मिट्टी खोलना है तो इसको लगाते हैं, और इस तरह से यहाँ पर मिट्टी खोद देते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो हमें और एक चीज बता दूं दोस्तों। और देखो, मुंगेर से हमें क्या मिला है दोस्तों? मुंगेर से मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण काल से भी हमें साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल से भी साक्ष्य मिले हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलो, इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि सूरज सिंह कह रहा है कि सर जी, हम लोग रहते पूरा पाषाण में तो कैसे रहते हैं? भाई यही कुल्हाड़ी, खुरपी, चाकू लेकर तुम इधर से उधर बोआते रहते हैं। ठीक है, और शिकार ढूंढते रहते हैं कि कौन सा शिकार मिल जाए और उसको हम चट से खा जाए। ठीक है, झट से उनको खा ले। एक सेकेंड रुकना दोस्तों, टेक्निकल इशू के कारण ये रुक गई है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकेंड रुक जाना। एक सेकेंड रुक जा, बस एक सेकेंड दोस्तों। तब तक बताओ दोस्तों, कैसे हो? क्या बताऊं, टेक्निकल इशू जो है कभी 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 कतार हो जाती है। और भाई पता नहीं किसका कमेंट पढ़ रहा था कि टेक्निकल इशू हुए, वो गधा एक नंबर का। भाई गधा ही गधा होगा, जिससे उसको कर्मनाशा नदी में नहाओ जाके तुम। ठीक है, कर्मनाशा नदी में जाके नहाओ। ठीक है, और वहां पर कर्म तुम्हारा नाश नहीं होगा, बल्कि कर्म बन के ही आ जाएगा। ठीक है, कर्म बन के ही आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब क्या होगा? चलो दोस्तों, आ जाओ, अपने पॉइंट पे आ जाओ, जल्दी से आ जा भाई। एक सेकंड रुक जाओ, बस आपका कुछ ही सेकंड लूंगा। तब तक बताओ दोस्तों। तो लड़का कह रहा कि सर जी लाइट कट गया। कहा नहीं रे भाई, लाइट नहीं कटा, शायद हमको लगता है क्या करंट कम बेसी हो गया होगा। रुक जाओ भाई, चलो बताओ भाई, प्रैक्टिस करते हो या नहीं? जल्दी से बताना भाई। नहीं भाई, नहीं है, इसलिए तो खुद ही करना पड़ता है। जल्दी से आजा मेरे भाई, जल्दी से आजा। कहाँ थे हम लोग दोस्तों? यहाँ पर थे। चलो, कौन सा क्वेश्चन पे थे? यहाँ पर थे हम लोग। चलो भाई, सॉरी आप दोस्तों से। ठीक है, चलो, तो इनका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इनका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, जो कि करेक्ट आंसर। भाई आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, बातें मत करो, चलो आ जाओ, आ जाओ। चलो भाई, अब बताओ इनका आंसर बताओ क्या है? जल्दी से बताओ। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है भाई? लोकनायक किसे कहते हैं? कौन से महापुरुष को कहते हैं?
लोकनायक किसे कहते हैं? जल्दी से बताओगे, बताएंगे दोस्तों। या महात्मा गांधी को कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को बताएं। भाई बताओ, महात्मा गांधी के बारे में बताओ दोस्तों। महात्मा गांधी जो कि दक्षिण अफ्रीका से जब आते हैं तो भारत में इनका प्रथम सफल सत्याग्रह होता है, उन्हें चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो कि चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी का, जो कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था, प्रथम सफल सत्याग्रह थे, ठीक है, सफल सत्याग्रह थे, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और बताओ दोस्तों, और इसे किसने बचाया था? तो भाई महात्मा गांधी को बत्तख बिहार, बत्तख मियाँ, ठीक है, बत्तख मियाँ ने भाई इसे क्या क्या जहर से बचाया था। सुभाष चंद्र बोस की बात किया जाए, और सुभाष चंद्र बोस की बात किया जाए तो भाई इसने क्या किया था भाई, ये ये पहली बात, भारत का सबसे बड़े नेता थे, राजनीतिक नेता, भारत का सबसे सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े राजनीतिक नेता थे, ठीक है, राजनीतिक नेता थे जिन्होंने जिन्होंने मेरे दोस्तों जापान के सहायता से, जापान के सहायता से जापान की सहायता से क्या भाई, भाई कौन सा, आजाद हिंद का गठन किया था, ठीक है, आजाद हिंद का गठन किया था, आजाद हिंद हिंद का गठन किया था, और इसमें ही जय हिंद का नारा भी दिया था, जय हिंद का नारा भी दिया था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण की बात किया जाए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की आपकी बात किया जाए, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को तो इसे ही क्या कहा जाता है, लोक नायक कहते हैं, ठीक है, लोक नायक कहते हैं, ठीक है, लोक नायक कहते हैं, लोक नायक कहते हैं। और बताओ दोस्तों जयप्रकाश नारायण के बारे में, और जयप्रकाश को भाई, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न भी मिला है, ठीक है, भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए हैं, ठीक है, सम्मानित किए गए हैं, ठीक है, किए गए हैं, ठीक है। और बताओ दोस्तों, और बताओ जयप्रकाश नारायण के बारे में, और इसे ये भारत राजनीति के नेता थे, भारत राजनीति के नेता थे, ठीक है, नेता थे भाई, भारत राजनीतिक के नेता। और साथ ही दोस्तों, और बताओ दोस्तों, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल, ठीक है, स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल, ठीक है, प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है, राज्यपाल थे, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाए, बाल गंगाधर तिलक कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के, ठीक है, होम रूल होम रूल होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है, प्रवर्तक, या तो ठीक है प्रवर्तक थे। इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में से भाई कौन सा युग्म गलत है? जल्दी से बताओ। वैशाली जो कि भागलपुर में सही है, पाटलिपुत्र जो कि पटना में ये भी सही है, उदंतपुरी जो कि महाबिहार इसको कहते हैं सही है, लेकिन बरसान जो बौद्ध गया में नहीं है, ये ऑप्शन नंबर करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कोकिल कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे कि आखिरकार मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है बिहार में, ठीक है, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो भाई मैथिली कोकिल की बात किया जाए, ठीक है दोस्तों, मैथिली मैथिली कोकिल की बात किया जाए, ठीक है, प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध कवि प्रसिद्ध कवि विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है, विद्यापति को कहा जाता है, कहा जाता है। और जिसका जन्म, ठीक है, और जिनका जन्म
जिसका जन्म कब वो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो मधुबनी के बिस्फी में हुआ है, मधुबनी के बिस्फी में, मधुबनी के बिस्फी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, बिस्फी में हुआ है। इसकी रचना की बात किया जाए, रचना रचना भाई, रचना की बात किया जो संस्कृत में भी रचना करते थे, संस्कृत में भी रचना है, साथ ही मैथिली में भी है। ठीक है, मैथिली में भी है। ठीक है, और मैथिली में सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक है। और इसे दोस्तों सिंगार और दरबारी, सिंगारी, श्रृंगार, श्रृंगार और दरबारी, श्रृंगार और दरबारी, दरबारी कवि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कवि के नाम से जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है, जाने जाते हैं दोस्तों। और बताओ दोस्तों, आप उगना रे वाले फिल्म देखे हैं क्या? उगना रे वाले गाना सुने हैं क्या? और इसमें विद्यापति भगवान में इतने लीन हो जाते हैं, इतने ध्यान करते हैं कि शिव भगवान जो है स्वयं अब धरती पर पधारते हैं। किसके सेवा के लिए भाई? तो विद्यापति के सेवा के लिए। तो हमारे बिहार में ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं जो भाई भगवान स्वयं भी धरती पर पधारे हैं, जो कि सेवा को, वो भी सेवा के लिए भी। ठीक है, और इसमें कहानी नारद जी का बहुत अच्छा रोल किया गया है दोस्तों। नारद जी का अगर फिल्म आपने देखा होगा तो नारद जी का झगड़ा लगाने वाला जो है भाई, उनका बस उनका अच्छा रोल दिया गया है। पार्वती से भाई इनका देखिए, महादेव जी सेवा कर रहे हैं विद्यापति का। ठीक है, ये है। भिखारी ठाकुर को क्या कहते हैं दोस्तों? भिखारी ठाकुर को अगर बात किया जाए तो भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर कहता है। भोजपुरी, भोजपुरी का शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, शेक्सपियर कहते हैं, भोजपुरी का शेक्सपियर। चाणक्य की बात किया जाए तो चाणक्य कौन है दोस्तों? चाणक्य की बात किया जाए, ये कूटनीतिक, ठीक है, कूटनीतिक, कूटनीतिक गुरु हैं, कूटनीतिक राजगुरु हैं। ठीक है, राजगुरु हैं। और बताओ दोस्तों, ठीक है, तो इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो, सी हो जाएगा, यानी कि विद्यापति हो जाएगा। ठीक है, अगर फिल्म नहीं देखे हो तो भी जाके देखना और विद्यापति के रचना के बारे में ध्यान देना। इसे सिंगार और दरबारी कवि के नाम से भी जानते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि जूट उत्पादन में सबसे आगे बिहार का कौन सा जिला है? जल्दी बताओ। और ये भी बताओ दोस्तों कि देश में जूट उत्पादन में बिहार कितने नंबर पे आते हैं? जल्दी से बताओ दोस्तों, कमेंट बताओ। ठीक है, इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा या पटना होगा, कटिहार होगा, भागलपुर होगा, क्या होगा? जल्दी से बताओ। जूट उत्पादन की बात किया जाए, ठीक है, जूट उत्पादन में सबसे सर्वाधिक जूट उत्पादन जो होता है, ठीक है, सर्वाधिक जूट उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है? सर्वाधिक जूट उत्पादन जो होता है, जूट उत्पादन पूर्णिया में होता है। ठीक है, जूट उत्पादन उत्पादन होता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जूट पार्क भी है। क्या भाई? जूट पार्क भी है। क्या भाई? जूट, मरंगा, मरंगा जूट पार्क है। ठीक है, मरंगा जूट पार्क है, ये भी याद रखेंगे। एक जीट और परशवासन, ठीक है, एक जूट और पार्क है जिनको हमको अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जूट पार्क है। और बताओ दोस्तों, जूट उत्पादन में बिहार जो है, बिहार देश में बिहार, ठीक है, जूट उत्पादन में बिहार, ठीक है, बिहार दूसरे नंबर पर आते हैं देश में, दूसरे। ठीक है, चलो भाई, देखो, जूट उत्पादन में, जूट उत्पादन में, ठीक है, उत्पादन में बिहार, बिहार दूसरे स्थान, देश के दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, स्थान पर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो भाई, कटिहार की बात किया तो जूट उत्पादन में दूसरे जिले हैं, जूट उत्पादन में दूसरे जिले हैं, जूट उत्पादन में, उत्पादन में दूसरे जिले हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर दूसरे जिले हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और बताओ, पटना में सर्वाधिक मिर्च उत्पादन होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और भी होता है लेकिन हम भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर की बात किया जाए, बताओ भाई भागलपुर को क्या कहते हैं? ठीक है, सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को। क्या कहते हैं? सिल्क सिटी। क्या अभी अभी जस्ट तो पढ़ा था भाई, सिल्क सिटी कहते हैं। अभी अभी तो जस्ट ही पढ़ा था। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन बताओ क्या होगा? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है भाई? वाह भाई, आंख बंद करके बताओ। गेंदा है। ठीक है, गेंदा है, और गेंदा है, और गेंदा को भाई 2013 में, 2000
2013 में, ठीक है, घोषित किया गया था। क्या किया गया था भाई? 2013 में घोषित किया था, बिहार सरकार के द्वारा किया था। गेंदा से याद आई मेरे दोस्तों कि गेंदा हम भगवान को पूजा करने के लिए जाते हैं, तो भाई प्रार्थना करते हैं, तो बिहार का राजकीय, ठीक है, बिहार का राजकीय प्रार्थना क्या है? जल्दी से बताओ भाई, प्रार्थना क्या है? जल्दी से बताओ। और साथ ही हम जाते कहाँ? तो भाई बिहार का राजकीय गीत भी बता दो दोस्तों, कि मंदिर में जाते हैं फूल के साथ पूजा करने के लिए, तो हम भगवान से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, साथ ही उनको उनको प्रसन्न करने के लिए गीत भी गाते हैं। तो जल्दी से बताओ कि राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत, और भाई राष्ट्रीय गीत प्रार्थना क्या है? प्रार्थना की बात किया जाए दोस्तों तो क्या है? मेरे मेरे रफ्तार में, ठीक है, रफ्तार में सूरज, मेरे रफ्तार पे सूरज के नाच, ठीक है, सूरज के नाच, ठीक है भाई, नाच। और गीत की बात किया जाए तो गीत कौन से हो जाएंगे? मेरे मेरे भारत के कंठहार, कंठहार ठहर तुझे सत सत नमन, ठीक है, तुझे सत सत नमन, ठीक है, सत सत नमन, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो बताओ, कमल, कमल क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। और ठीक है, चलो भाई, तो इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गेंदा, जो कि करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बताओ भाई। गेंदा फूल की बात किया जाए तो मंदिर में सबसे ज्यादा उपयोग होता है, और जो लोग नए नए जो लोग होते हैं ना भाई, उन गेंदा का माला पहन लेते हैं भाई, अपने आप में जिससे लगता है कि हम ही भगवान हो गए हैं। जैसे वहां पर लोग जाएंगे ना तो गेंदा का माला पहन लेते हैं, ठीक है, पहनना भी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, सुगंधित रहता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताओ दोस्तों। और हाल में ही गया को गया जी नाम में परिवर्तित कर दिया। गया सुर का आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, उसी पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। चलो बताओ, गया की बात किया जाए तो कौन से नदी के किनारे है? ये फल्गु नदी के किनारे है, ठीक है, नदी के किनारे है, ठीक है, किनारे है दोस्तों। और बताओ दोस्तों, फल्गु नदी के किनारे कौन सा एक मंदिर है जिसे हम विष्णु विष्णु पद मंदिर कहते हैं? विष्णु पद मंदिर कहते हैं, ठीक है, विष्णु पद मंदिर, मंदिर भी है, ठीक है, विष्णु पद मंदिर भी है। और बताओ दोस्तों, गया को मोक्ष की नगरी भी कहते हैं, मोक्ष की नगरी कहते हैं, मोक्ष की भाई नगरी कहते हैं, ये भी नगरी कहते हैं। और बताओ दोस्तों गया के बारे में, हाल में भी गया का नाम परिवर्तन करके, गया का नाम परिवर्तन करके, ठीक है, क्या रखा गया? जल्दी से बताओ। गया जी रखा गया, ठीक है, गया जी रखा गया। अगले को और बताओ दोस्तों, और बताओ दोस्तों, और बताओ दोस्तों कि गया में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? भाई प्रेतशिला, रामशिला, ठीक है, रामशिला और प्रेतशिला, ठीक है, प्रेतशिला, ठीक है, और भी है शिला जो कि गया में प्रेतशिला गया का पर्यटन स्थल है। क्या है भाई? पर्यटन स्थल है। और भी है, ये भी प्रेतशिला और भी पर्यटन स्थल है, लेकिन हम जो जो हम नहीं जाने थे उनको बात करेंगे, ठीक है। सोना, ठीक है भाई, तो किस नदी के किनारे हैं? और बताओ दोस्तों, तो ये फल्गु नदी के किनारे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो अगले हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, और बात कर लें, ठीक है, फल्गु नदी के बारे में। उसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलो आ जाओ। आजाद भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? अभी जस्ट आपको बताया कि कौन थे, जयराम दौलत राम, ठीक है, जयराम दौलत राम थे। कौन थे भाई? ये भाई भारत भारत के भारत राजनीति के गुरु थे, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक नेता थे, ठीक है, नेता थे, ठीक है, ठीक है। इन्होंने प्रथम स्वतंत्र भारत के, ठीक है भाई, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के बिहार का प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है, राज्यपाल थे, याद रखेंगे दोस्तों। एक चीज आपको मैं कहीं पर गलत बता दिया हूं शायद, एक सेकंड रुक जाओ भाई,
कहीं पर आपको गलत बता दिया। जयप्रकाश नारायण भारत का, ये गलती बता दिया मैं आपको। ये चीज आपको बता दिया हूँ कि प्रथम राज्यपाल ये नहीं थे। कौन थे? तो जयराम दौलत राम से थे। इसको भाई कट लेंगे, ठीक है, कट लेंगे। और आप लोग भी नहीं बताया दोस्तों, ठीक है, वैसे तो मैं आपको पकड़ ही लूंगा, ठीक है। चलो भाई, चलो यहाँ पे आ जाओ। तो इनका कौन थे और बताओ। और जयराम सिंह कौन थे दोस्तों? जयराम सिंह ये कौन है दोस्तों? जल्दी से बताओ। जयराम दोस्त कौन है? जयराम सिंह ये भाई, इसे हम मगही मगही के मगही के कोकिल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मगही के कोकिल कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जयराम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों कि झारखंड की सीमा के स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह बताएंगे। यानी कि भाई जल्दी से बताओ कि बिहार के, चलो ये देखिए दोस्तों, हमारा बिहार हो गया, ठीक है, ये हमारा बिहार हो गया। आप लोग बताएंगे कि भाई यूपी से कितने राज्य लगते हैं, यूपी से कितने जिले तक लगते हैं? तो 8। झारखंड से कितने लगते हैं? तो 8, ठीक है, 8 लगते हैं क्या भाई? और इससे कितने लगते हैं? नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने लगते हैं भाई? तो 7। और भाई पश्चिम बंगाल से कितने लगते हैं? 3, ठीक है। इनको थोड़ा हम और बात कर ले, एक सेकेंड भाई, इनसे कितने लगते हैं? इनसे कितने लगते हैं? तो 3, ठीक है, 3 लगते हैं। जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। लेकिन हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ आपको लिख के बता देता हूँ कि इनका ऑप्शन नंबर क्या क्या, कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। चलो भाई, इनका अब क्या हो जाएगा भाई? रोहतास हो जाएगा, ठीक है, रोहतास हो जाएगा, रोहतास, ठीक है। रोहतास के बाद क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। क्या हो जाएगा भाई? औरंगाबाद। उसके बाद क्या हो जाएगा? गया, ठीक है। उसके बाद नवादा, ठीक है, नवादा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? जमुई, जमुई। उसके बाद बांका, ठीक है, बांका, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर हो जाएगा भाई। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मिलाकर, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मिलाकर कुल भारत के कितने लगते हैं जिले? 22 जिले साझा करते हैं। इनका क्या? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई हो जाएगा, ठीक है। जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। बक्सर दे दिया, बांका होगा, ठीक है, बांका। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, कटिहार। ये ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाली है? जल्दी से बताओ दोस्तों। भाई जल्दी से आजा, क्यों रुक जाता है? ठीक है। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? तो भाई गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। बताओ मुख्यमंत्री कौन होते हैं? राज्य के कौन होते हैं? राज्य के वास्तविक वास्तविक प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? वास्तविक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति कौन होते हैं? संघ के या केंद्र के, ठीक है। संघ और केंद्र के क्या होते हैं भाई? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक है, प्रमुख होते हैं। और बताओ प्रधानमंत्री कौन होते हैं? ये देश के वास्तविक वास्तविक क्या होते हैं भाई? वास्तविक प्रधान होते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। सोन नदी पर उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी की बात किया जा रहा है। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से निकलती हुई रोहतास में प्रवेश करती है। कहां पर भाई? रोहतास में प्रवेश, ठीक है, प्रवेश करती है, रोहतास में प्रवेश करती है। और दूसरी बात ये मनेर के पटना के पटना के मनेर में गंगा से मिलती है, ठीक है, गंगा से मिलती है, ठीक है भाई, गंगा से मिलती है, ठीक है, गंगा से। इसकी भाई
बिहार में कितने किलोमीटर है? तो भाई बिहार में इसकी 200 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। ठीक है, लंबाई है। ठीक है, नदी की लंबाई है। और बताओ दोस्तों इनका। ठीक है, तो भाई इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अमरकंटक। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन क्या होने वाली है, इनकी जरा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, प्रसिद्ध सूर्य कुंड कहाँ पर स्थित है? सूर्य कुंड कहाँ पर स्थित है? कुंड यानी कि कुंड क्या होता है? तो जल का छोटा भाग। ठीक है, जल का छोटा भाग जहां से अंदर से पानी आता है उसे हम कुंड कहते हैं। ठीक है, तो भाई कहाँ पर है? जल्दी से बताओ दोस्तों। गया में कौन सा कुंड है दोस्तों? गया में बात किया जाए तो कौन सा कुंड है? तो अग्नि कुंड है। गया में कौन सा कुंड है दोस्तों? अग्नि कुंड है। गया में अग्नि कुंड है। क्या भाई? अग्नि कुंड है। अग्नि कुंड है। गया में कौन सा कुंड है? अग्नि कुंड है। और बताओ राजगीर में, राजगीर की बात किया जाए तो कौन कौन से कुंड होते हैं? जल्दी से बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा हूं दोस्तों। जल्दी से बताओ राजगीर में कौन कौन से कुंड है? जल्दी से बताओ दोस्तों कि राजगीर में कौन कौन से कुंड है। चलो भाई ठीक है, राजगीर में कौन कौन से कुंड है? चलो भाई जल्दी से बता दो। ठीक है, राजगीर में ये बताएंगे। जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। नहीं, सही जवाब दिया सूर्य कुंड जो होगा, सूर्य कुंड जो राजगीर में, एकदम सही जवाब है सूर्य कुंड। ठीक है, सूर्य कुंड हो जाएगा। सूर्य कुंड हो जाएगा, राजगीर में सूर्य कुंड हो जाएगा। और कौन कौन से कुंड है मैंने आप लोगों को इससे भी पहले वाले में बताया होगा। ठीक है, बताया होगा। जल्दी से बताओ दोस्तों। सूर्य कुंड हो जाएगा, सप्तधारा कुंड हो जाएगा। कौन कौन कुंड हो जाएगा? सप्तधारा। चलो भाई लिखो, लिखो सप्तधारा। सप्तधारा कुंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सप्तधारा कुंड हो जाएगा। ठीक है, सप्तधारा कुंड हो जाएगा। मखदुम नाम, मखदुम, मखदुम कुंड का नाम सुने हो दोस्तों? मखदुम कुंड हो जाएगा। ठीक है, कुंड, मखदुम कुंड, मखदुम कुंड हो जाएगा। और बताओ दोस्तों गौ भाई, और बताओ दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बताओ दोस्तों ये कुंड कहाँ पर है? जल्दी से बताओ दोस्तों। सीता कुंड कहाँ पर है दोस्तों? सीता कुंड, सीता कुंड कहाँ पर है? जल्दी से बताओ दोस्तों। लक्ष्मण कुंड कहाँ पर है? जल्दी भाई, लक्ष्मण कुंड कहाँ पर है? ठीक है, रामेश्वर, रामेश्वर कुंड कहाँ पर है? जल्दी बताओ दोस्तों। रामेश्वर कुंड कहाँ पर है? जल्दी बताओ। और बताओ भाई ऋषि कुंड कहाँ पर है? ऋषि कुंड, ऋषि कुंड कहाँ पर है? ठीक है, जल्दी बताओ ये कुंड जो है कहाँ पर है? जल्दी से बताओ दोस्तों। ये सारे कुंड जो है आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? मुंगेर में मिल जाएंगे। कहाँ पर दोस्तों? मुंगेर में। ठीक है, मुंगेर में। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राजगीर। सूर्य कुंड कहाँ पर है? तो राजगीर में। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम बात कर लेते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रसिद्ध सूर्य कुंड कहाँ पर स्थित है? वही है, रिपीट क्वेश्चन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब नवाजा गया है? ठीक है, बताओ दोस्तों भारत रत्न कब कब दिया गया है, सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों 1999 में, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया, रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, सम्मानित किया गया है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और बताओ जयप्रकाश नारायण के बारे में और बताओ दोस्तों। जयप्रकाश नारायण कौन थे? एक बात आपको बताओ, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिहार में कितने लोगों को मिला है दोस्तों भारत रत्न? बिहार में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, इसको याद कर लें। पहले हो जाएगा विद्यानंद राय। ठीक है, पहला हो जाएगा विद्यानंद राय। ठीक है, विद्यानंद राय को कब मिला है? तो 1960 में मिला है। ठीक है, 1960 में मिला है। उसके बाद भाई दूसरा में भाई याद रखना जयप्रकाश विद्यानंद हो जाएगा। विद्यानंद के बाद एक और किसको था भाई? जयप्रकाश, राजेंद्र प्रसाद को कब मिला है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद को मिला है। राजेंद्र प्रसाद को मिला है। तीसरा में जो हो जाएगा दोस्तों, तीसरा में जो होगा बिस्मिल्लाह को मिला है। ठीक है, बिस्मिल्लाह को मिला है। और भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हो गया। और
भाई जयप्रकाश नारायण को होगा। और साथ ही आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, 5 जो अभी तक किसे किसे भारत रत्न मिला है वो भी आप किसी नोट्स बना लेंगे। तो भाई आज का जो क्लास है यहाँ पे होता है, प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन लेंगे, उससे भी अधिक भी ला सकते हैं। और इन सभी का एक दिन हम जो है मैराथन क्लास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आप ऐसे ही जुड़ते रहिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि भाई आपका भी लाभ हो, आपके दोस्तों को भी लाभ पहुँचाए और भाई आपकी प्रेमिका को भी लाभ पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।